क्या आपने कभी सोचा है कि बाढ़, भूकंप, अत्यधिक मौसम की घटनाएं हर दशक के साथ क्यों बढ़ती जा रही है? बहुत से लोग महसूस करते हैं कि पृथ्वी अब पहले से अधिक उग्र रूप में प्रतिक्रिया दे रही है, जैसे कुछ बदल गया हो। प्राचीन हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह केवल आधुनिक सोच नहीं है, यह उस युग से गहराई से जुड़ा है जिसमें हम रह रहे हैं। कलयुग, यानी आध्यात्मिक गिरावट और धर्म के असंतुलन का युग। पिछले युगों यानी के सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मानव जीवन धर्म के अधिक निकट था, यानी प्रकृति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य था। जीवन सत्य, आत्म अनुशासन और करुणा द्वारा संचालित होता था। परिणाम स्वरूप प्रकृति संतुलन में रहती थी, पंचतत्व सहयोग करते थे, ऋतुएं समय पर आती थी और पृथ्वी मानव जीवन के लिए एक स्थिर और उदार साथी थी। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, वह पवित्र संतुलन धीरे धीरे टूटने लगा। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में एक गंभीर चेतावनी दी गई है। इस युग में लोग गर्मी, सर्दी, हवा, वर्षा और बर्फ जैसी प्राकृतिक समस्याओं से, साथ ही भूख, बीमारी और चिंता से बहुत पीड़ित होंगे। ये केवल प्रतीक नहीं है, ये आज हम जो अस्थिरता देख रहे हैं उसका वास्तविक रूप है। जैसे जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर में वृद्धि, खाद्य संकट और पर्यावरणीय क्षरण। हिंदू दर्शन में प्रकृति को निर्जीव पदार्थ नहीं, बल्कि एक जीवित और संवेदनशील सत्ता, भूमि देवी, पृथ्वी माता के रूप में देखा गया है। वे मानव चेतना को प्रतिबिंबित करती है। जब मनुष्य धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं तो भूमि देवी भी पुष्पित होती है। लेकिन जब स्वार्थ, शोषण और हिंसा मानव कर्म का आधार बनते हैं तो वे पीड़ा के साथ प्रतिक्रिया करती है। गरुड़ पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि जब मनुष्य अपने पवित्र कर्तव्य को त्याग देते हैं और केवल भौतिक लाभ के लिए जीते हैं तो पृथ्वी इस असंतुलन को अस्वीकार करने लगती है। तब उसके संसाधन सूखने लगते हैं, उसका संतुलन टूटता है और हम जिन घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं वे वास्तव में उसी का परिणाम होती हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने इस बदलाव को अपनी आंखों से देखा है। जंगलों का तेजी से नाश, नदियों का प्रदूषण और बेकाबू औद्योगिक विकास केवल पर्यावरणीय मुद्दे नहीं हैं, ये आध्यात्मिक संकट भी हैं। तकनीक तो आगे बढ़ गई है, लेकिन हमारे मूल्य पीछे छूट गए हैं। कलयुग में आंतरिक ज्ञान और बाहरी प्रगति के बीच यही खाई किसी भी अन्य युग की तुलना में तेजी से बढ़ती है। फिर भी इस अंधकार में शास्त्र एक प्रकाश का मार्ग दिखाते हैं। ऋषि सिखाते हैं कि कलयुग में छोटे से छोटे आध्यात्मिक कर्म भी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। वे हृदय को शुद्ध करते हैं और हमें प्रकृति की दिव्य लय से पुनः जोड़ सकते हैं। जब हम करुणा, सत्य और पृथ्वी के प्रति श्रद्धा के साथ जीते हैं तब हम अपने भीतर और अपने चारों ओर संतुलन लौटाना शुरू करते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी अस्थिर क्यों न लगे, आत्मा आज भी धर्म में जड़ें जमा सकती है। चाहे समय कितना भी विकट हो, सौहार्द और संतुलन का मार्ग कभी खोता नहीं, बस उसे याद करने की जरूरत होती है।